तो पूर्व विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में लखन घनघोरिया की टिकट घोषित हो चुकी है। उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन भी कर लिया है। नवरात्र के पहले दिन उन्होंने माता जी के दर्शन किए हैं, शंकराचार्य जी के दर्शन किए हैं, उसके बाद कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया है और कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर लग चुका है। लखन भाई, कार्यकर्ताओं का हुजूम लग चुका है पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनने मेरी सेवा का मूल्यांकन करके उन्हें मुझे अवसर दिया। मध्य प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य से बिल्कुल साफ हो गया है। 2018 में तो आंशिक परिवर्तन था, हमसे अब पूर्ण परिवर्तन दिख रहा है। नाकामी भारतीय जनता पार्टी की सर चढ़ के बोली है और हताशा इस कदर हावी है कि उनको अपने 3 केंद्रीय मंत्री और बाकी सांसद उतारना पड़ रहा है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में वातावरण पूरे प्रदेश में हो चुका है, क्योंकि हमारे क्षेत्र का एक एक कार्यकर्ता 365 दिन सड़क पर रहकर सेवा करता है, इसलिए किसी भी चीज को चुनौती नहीं मानता। हमारे लिए हर दिन चुनौती होता है। तो मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं की ये ताकत जो है, ये जबलपुर पूर्व विधानसभा की एक वो ताकत है जो शहर की कांग्रेस को बहुत बल देती है। और इन कार्यकर्ताओं के बलबूते पे 2018 का मैं चुनाव 35,000 से जीता और 4 साल बाद यही कार्यकर्ताओं ने महापौर जगत बहादुर अन्नू को 36,000 से जिताया है। नाथ साहब इस बार बृहद सर्वे किया था उन्होंने टिकट देने के लिए, कई की टिकट भी काट दी है उनने, तो कुछ तो समीकरण यहाँ पर देखा होगा और इस बार भविष्य में भी जो मध्य प्रदेश का जो परिदृश्य है वो भी काफी बदला सा लग रहा है। बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि सरकार हर मोर्चे में नाकाम हुई है और वही बिखराव है। 3 केंद्रीय मंत्री को उतार के और चौथी लिस्ट में शिवराज सिंह को टिकट देके एक हताशा स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। बीजेपी को लग रहा है कि उसकी जमीन खिसक गई। 24 घंटे और 7 दिन की सेवा लखन भाई आपकी रहती है इस पूर्व विधानसभा में और कार्यकर्ताओं का उत्साह तो दिख ही रहा है। क्या काम आपने कर दिए और अब क्या बकाया रह गए? देखिए, जो किए हैं वो नाकाफी है, लेकिन 15 महीने की सरकार में जो किए वो 25 साल के किसी और के विधायकी कार्यकाल के ऊपर बहुत भारी है, बहुत भारी है। लेकिन बहुत काम इस विधानसभा में हुआ और ये विधानसभा प्राथमिकता के आधार पे विकसित और व्यवस्थित बने, ये हमारी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है। और शहर की अन्य विधानसभाओं के समकक्ष होकर उनसे आगे निकल जाए, ये भी हमारी प्रतिबद्धता है। सरलता, सहजता, ये जो स्वभाव रहा, इससे कोई भी आपके पास आया वापस खाली नहीं लौटा। सेवा जो भावना है, मंत्री जब थे उस समय भी काफी विकास कार्य हुए। एक अगला एक टास्क जो रहता है जनसेवा का कि ऐसी सेवा रहे, तो जनता से क्या आप इस बार अपील करना चाहेंगे? विकास, सड़क, नाली, पानी, बिजली अकेले नहीं, विकास हमारे क्षेत्र के लिए सबसे जो आवश्यक है वो नौजवानों को रोजगार, बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हों, क्योंकि हमारे यहाँ आर्थिक अभाव में रहने वाले लोग ज्यादा हैं। जब तक शिक्षित नहीं होंगे, हाथों को रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक विकास की कल्पना करना भी बेईमानी होगी। इसलिए हमारा फोकस सारा इन 3 चीज पे है। विकास आपको अभी जितना दिख रहा है इन 5 सालों में, ये पिछले 25 साल के ऊपर बहुत भारी है। विकसित विधानसभा दिख रही है अब, लेकिन सिर्फ दिखे ना, बल्कि पूरे शहर से आगे निकले और हर हाथ को रोजगार हो, हर बच्चों को शिक्षा हो, क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में ज्यादा बच्चे इसलिए पढ़ते हैं, वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ नहीं सकते आर्थिक अभाव के कारण। तो पूरी स्कूलों को सुविधा संपन्न बनाना, ये हमारी वैसे प्रदेश में इस बार क्या आंकड़ा छू पाएगा ये माना जाए?
प्रदेश में बिल्कुल साफ है, बड़े स्पष्ट रूप में। 2018 में तो आंशिक परिवर्तन था और अब तो पूर्ण परिवर्तन दिख रहा है। पूर्ण परिवर्तन तो साफ है कि बहुत भारी बहुमत के साथ कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी को दूर करना लखन भाई का यही क्षेत्र का मूल मोटो है। इस पे ही काम करेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, उनका ये मानना है। कैमरा पर्सन के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी, जबलपुर।